दो बातें, मेहरबानी आप। वो उतर ही गए हैं, वो हैं? जट सब चले गए हैं। नहीं जट नहीं साहब नहीं, जट साहब को वापस ले और किधर गया जट, किधर गया जट को ऊपर लो। जट साहब आज जट साहब अपना किधर गए? मुकदमा पेश करें मुफ्ती साहब पर, आपका क्या एतराज है यार? एक तो इनको ये नहीं पता कि उर्दू में बात करनी है, कहते हैं कि उर्दू की मैडम कौन सी आई हैं, तो मैंने बताया मिस रूफो हमें आके उर्दू जुबान सिखा के गई। आमिर भाई इरफान जो है वो उर्दू में नहीं समझा सकते इतना मिर्जा साहब को, वो पंजाबी ची समझा सकते इनको, 2-4 मिनट ठहर सकते। नहीं नहीं, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर सबको पंजाबी समझ नहीं ना आती, फिर तो ये पाबंदी लगाई हुई है, बात उर्दू में करें और मिर्ज़ा साहब की बातों का जवाब उर्दू में दें। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ा एतराज़ आप पर कर रहा है इरफान जट, कह रहा है मुफ्ती साहब ने देखो जी इन कर दिया। मैंने कहा मुफ्ती साहब नीचे आए हैं, उनको बुलाते हैं, वो आपकी बात, लेकिन वो चले गए हैं शायद। नहीं, क्या इतराज कर रहे थे, मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी, मेरे बारे में बात हो रही थी। हाँ, वो कह रहे थे कोई सूरत फातिहा की पता नहीं तफसीर आपने की है, तर्जुमा किया है, तो उसमें कोई कह रहे थे। वो तो अभी चले गए हैं, सामने होते तो चलो बात हो जाती। भाई जाट साहब अगर आप सुन रहे हैं तो आ जाएं, पीछे बैठ के ना सुने, मुफ्ती साहब की सीधी बात आपसे करवा देते हैं, तो पीछे बैठ के सुनने की बजाय सामने आके बात करें। देखें जिस पर आपका इतराज हो उसके सामने बात करनी चाहिए। ये दूसरे जट साहब हैं, उनको मैं इनवाइट कर दूँ, अहमद जट साहब, वो बड़े माइक वाले जट साहब आए हैं, उनको बुलाने हैं। इनके पास बड़ा माइक है जी ना भाई, कान ना पड़वाओ साढ़े। अहमद जट साहब आप आ जाएं, मुफ्ती साहब पर जिस बंदे का एतराज है वो आके बात कर ले, पीठ पीछे बात ना किया करें। मुफ्ती साहब टिकटॉक पे कम टाइम देते हैं, तो हम तो इधर ही होते हैं, हमारे साथ तो जो बात आपने करनी सारा दिन करते रहते हैं, लेकिन मुफ्ती साहब कभी कभार आते हैं तो उनके साथ जो बात आपने करनी उनके सामने करें, पीठ पीछे बातें करें। हमें किसी बात का पता ना, हम उनकी जगह क्या जवाब देंगे। फिर ये कह रहे थे कि ये असल में तबलीग, ये तालीम जो है ना, ये जमात अहमदिया की तालीम नहीं है। क्या ये तालीम जमात अहमदिया की तालीम है मुफ्ती साहब, या इनकी ज़ाती गुस्ताखियां हैं ये जो करते हैं टिकटॉक के ऊपर मरबी? नहीं जी, इनकी जाती है, जाती मिर्जा गुलाम कादियानी दसौंधी जो था उसकी जाती ये तलीमात हैं। इनका जो गुरु है मिर्जा गुलाम कादियानी दसौंधी, ये वो असल में करता था गुस्ताखियां, तो उसके ये चूंकि पैरोकार हैं तो उसकी पैरवी करते हुए ये लोग भी मजबूर हैं कि अपने पीरो मुर्शद के नक्शे कदम पर देंगे तो चले। मेरा वादा है आपको नीचे नहीं उतारेंगे, माइक नहीं लगाएंगे और गाली नहीं देंगे तो आपको नीचे नहीं उतारा जाएगा। आज बारी बारी बात करेंगे तो क्यों नीचे उतारेंगे आपको भाई? जी जी मुफ्ती साहब, दसबंदी नाम है कि दसबंदी है लफ्ज? वो तो ये तो लुगत बताएंगे, जट साहब ही आएंगे तो वो बताएंगे कि दसौंधी है, दसबंदी है, सुंदी है या सिंधी है। जट साहब आ जाए भाई ऊपर, बात उर्दू में करनी है, गाली नहीं देनी, माइक नहीं लगाना, बस 3 काम। हमारा वादा है हम आपको नीचे नहीं उतारेंगे। आप इन तीनों में से कोई काम करेंगे हम मजबूरन आपको नीचे उतार देंगे, क्योंकि हम अपनी बरात में गालियां नहीं करते। जट साहब आ जाओ, उन पे स्टाम भी लिख देता है। अच्छा, ये दसबंदी नाम या दसबंदी जो आप कह रहे हैं, ये मिर्जा साहब का नाम है? जी, ये मिर्जा गुलाम कादियानी का असली नाम है जो उसके वालिदैन ने रखा था। बाद में मिर्जा कादियानी ने जब ये दावाजात अपने करने चाहे तो उसने फिर अपनी तरफ से एक अपना नाम गढ़ा था, गुलाम अहमद। तो फिर गुलाम अहमद जब मर गया तो कादियानियों ने गुलाम अहमद के साथ गुलाम को हटा के सिर्फ अहमद को छोड़ दिया। तो ये है सारा तरीका वारदात। ये असल में हिंदुस्तान में होता ये था कि जिसका कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा होता था तो मंदिरों के ऊपर जाके वो कोई 10 बंद बांधते थे। तो
यही कुछ हुआ था मिर्ज़ा कादियानी की पैदाइश पर भी। तो इनके वालदैन ने जो है ना वो फिर मंदिरों के ऊपर जाके 10 बंद बांधे। तो असल में 10 बंदी से वो बिगड़ के फिर नाम हो गया दसोंदी, दसोंदी से सुंदी। तो इस तरीके से ये बदलता रहा है नाम। ये मुफ्ती साहब आपने कहाँ से ली है ये वाली बात? ये सीरतुल महदी के अंदर है जनाब, अच्छा, ये लिखी हुई है as it is? जिल्द अव्वल। सफा भी चाहिए होगा तो वो भी बता दूंगा। नहीं, अगर तो मेंशन है तो फिर तो ठीक है। ये भी हैरानकुन बात है, मिर्जा साहब का वो जो एक भाई और था वो तो मिर्जा साहब से पहले था ना, हाँ जी, अब्दुल कादर। गुलाम कादर। तो गुलाम कादर के होते हुए फिर उनको ये जरूरत क्यों पेश आई कि वो मनते माने इसके लिए, मिर्जा साहब की पैदाइश के लिए? हाँ बस वो ये इनका चलता है बस। ये तो अब ये ऐसे सवाल आते हैं जो कि कादियानियों से पूछने वाले हैं। आए इरफान साहब किधर गए? जट साहब, जट साहब को मैंने जी राणा ताहिर साहब आए हैं। ऊपर आ जाए, आपके साथ हमारा जो वादा है वो हमने वादा बता दिया है। तो आप गाली नहीं देंगे, माइक नहीं लगाएंगे, उर्दू में बात करेंगे, बारी बारी बात करेंगे। आपको क्यों नीचे उतारा जाएगा? ताहिर साहब उनकी पैदाइश पर कोई रोशनी डालें मिर्जा साहब की। फिर पैदाइश हुई कब है और कैसे हुई है? राणा ताहिर साहब अपनी को बात करनी है, पहले राणा ताहिर साहब को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है नज़ीर साहब, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह। नज़ीर साहब एक सवाल था आपसे, बाकी मुखालफत आप सारी छोड़ दें। ये जो आपने जमात की मुखालफत के लिए एक बंदा बैठाया हुआ अपने साथ, मुफ्ती मुबशर अहमद साहिब, इन्होंने एक सूरत फातिहा का तर्जमा किया है उल्टा, उनसे पूछे दोबारा कर सकते हैं? अच्छा राना साहब वो तो चलो करते हैं। अभी ना एक मसला बन गया है कि मिर्जा गुलाम कादियानी जो आपका पेशवा है, ओए मैं आपसे बात नहीं कर रहा, उसका मैं भी आपसे बात नहीं कर रहा, मैं कादियानियों से बात कर रहा हूँ कि एक उलझन बन गई है कि जनाब मिर्जे का नाम क्या था? 10 बंदी था, दसोंदी था, सुंदी था। मैं फिर चला जाऊं? नहीं चले जाएं आप, कोई मसला थोड़ी है। मैं आपकी ब्रांड पे नहीं आया। बागना ही बहादुरी है, मुफ्ती मुबशर साहब बागना ही बहादुरी है। मुफ्ती साहब ठहर जाए जी, आमनी जी साहब चला जाऊं मैं? ठहरे, आप भी तो ठहरे ना। यहाँ रोला बन गया, मिर्जे को हम दसोंदी कहें कि सुंदी कहें, क्या कहें? तो मैं मुफ्ती साहब से जवाब लेकर देता हूँ, पहले उनको वो बात कर लेने दीजिए जो नाम वाली वो बात कर रहे हैं। मैं उनसे पहले मैंने सवाल किया कि आपने किया है, मुझे ये बताएं पहले। नहीं, सबसे पहले तो मैंने किया है ना, आपके आने से पहले यही बात चल रही थी। ये देखिए किताब ये मौजूद है सीरतुल महदी। मैंने तो सुना था कि मेहमानों का ये नहीं, मैं सुनी सुनाई बातें नहीं पेश कर रहा, मैं असली जेन्युइन बातें कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब सुनी सुनाई नहीं, और सुनी सुनाई नहीं। राना साहब आपको अपने नबी का नाम बताने में क्या हर्ज है? सुनी सुनाई नहीं, असली असली जेन्युइन जेन्युइन। ए देखो ए लिखे आज मैंने आपको कहा है कि आप मेहमान हैं, आपकी इज्जत की है, आपको पहले मौका दिया बात करने का, लेकिन जो बात पहले चल रही है, पहले बात एक चल रही है उसको किसी किनारे पे लगाएं तो फिर आगे बढ़ते हैं ना। कि आपकी सुननी शुरू कर दे, मेरी सुनो जी, हद हो गई है। बताओ भाई तुम्हारे जैली नबी का नाम क्या है? नाम तो पहले बता दो। हाँ जी, ये सीरतुल महदी है जनाब, सफा इसका 40 है और कादियानियों की हदीस नंबर 51 जाके पढ़ ले। चले आप पढ़ के सुना दें, क्या उसमें लिखा हुआ है? वो ये बयान किया मुझसे हजरत वालदा साहबा ने नच्छो बेगम, जो कि मिर्ज़ा कादियानी की दूसरी जनानी थी। पहली को तो उसने तलाक दे दी थी बेचारी को, वो शरीफ ज़ादी थी, उसने मिर्ज़ा कादियानी को मानना नहीं था, तो उसको हुरमत बीबी को उसने बुढ़ापे के अंदर तलाक दे दी। हाँ जी, वजह इसकी सिर्फ ये थी कि उसने मिर्ज़ा कादियानी को नहीं मानना था, घर से ही मुनकरीन पैदा हो गए। जबकि मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि जो मुझे मानता नहीं है वो बड़ी बड़ी गालियां उसने दी ना, डंडी का बच्चा, जुरियातुल बगाया और जनाब वलदुल हराम और पता नहीं बहुत कुछ कहा।
تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ وہ جو اس کی پہلی بیوی تھی وہ بھی ولد الحرام تھی کہ نہیں. پھر آگے سے اس کے بچوں نے بھی، جو حرمت بی بی جس کو فجیری ماں کہتے تھے، اس کی انہوں نے بھی مرزا قادیانی کو نہیں مانا، وہ بھی ولد الحرام تھے کہ نہیں، یہ بھی ایک سوال ہے. اچھا جی، مجھ سے بیان کیا والدہ صاحبہ نے کہ تمہاری دادی ایما ضلع ہوشیارپور کی رہنے والی تھیں. حضرت صاحب فرماتے تھے کہ ہم اپنی والدہ کے ساتھ بچپن میں کئی دفعہ ایما گئے ہیں. والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ وہاں حضرت صاحب بچپن میں چڑیاں پکڑا کرتے تھے اور چاقو نہیں ملتا تھا تو سر کنڈے سے ذبح کر لیتے تھے. اب یہ دیکھیں سر کنڈا کیا ہوتا ہے. یہ ہے جی، یہ پنجاب کے جو چھپڑ ہوتے ہیں یا ہوتے تھے تو ان کے کناروں کے اوپر وہ گندا پانی جمع رہنے کی وجہ سے وہاں پہ کوئی گھاس پھوس اگ جاتی ہے. تو ان گھاسوں میں سے ایک قسم ہے، وہ لمبے لمبے سے ہوتے ہیں پودے، تو نیٹ کے اوپر بھی اگر گوگل میں سرچ کریں گے تو وہ مل جائے گا. تو اس کے وہ جو ہے نا، اس کا جو سمجھ لے پتا ہوتا ہے یا جو ہوتی ہے وہ چھلکا کہہ لے، تو وہ اس کا جو کنارہ ہوتا ہے نا، بسا اوقات جب وہ پودا بوڑھا ہو جاتا ہے تو یعنی وہ بہت تیز ہو جاتا ہے، ایسے درانتی کی طرح. تو اب مرزا قادیانی کو چھری ملتی نہیں تھی، تو اس کے ساتھ اب دیکھیں، یہ وہ ہے کہ جس نے کل نبوت کا دعویٰ کرنا ہے. بچپن کے اس کے حالات دیکھ لیں کہ ظالم ترین انسان، ظلم کی انتہا ہے. جانوروں کے بہت حقوق ہیں اور جانوروں کے اتنے حقوق کہ کہا کہ جب فیصلے کا دن ہوگا وہ جانور انسان سے پورا حق لے گا، پورا حق لے گا. اور جانور کو ذبح کرنے کا اصول اور دستور شریعت کے اندر وضع ہے کہ اس طریقے سے ذبح کیا جائے کہ اس کو تکلیف نہ ہو. ابھی یہ قربانی کے دنوں کے اندر بھی علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو لٹانا ہے، کس طریقے سے چھری چلانی ہے، کس طریقے سے کھال اتارنی ہے، جب جان نکل جائے تو پھر آرام سے کھال اتارنی ہے. تو مطلب یہ قاعدے ضابطے موجود ہیں. جانوروں کے بڑے حقوق ہیں. اب وہ دیکھے چڑیا کو پکڑ کے وہ سر کنڈے سے ذبح کر رہا ہے، اس جانور کو، اس چڑیا کو کتنی تکلیف ہوتی ہو، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. اچھا جی، تو مرزا قادیانی یہ بچپن میں کرتا تھا اور چاقو نہیں ملتا تھا تو سر کنڈے سے ذبح کر لیتے تھے. والدہ صاحبہ نے بیان کیا کہ ایک دفعہ ایمان سے چند بوڑھی عورتیں آئیں تو انہوں نے باتوں میں کہا کہ سندھی ہمارے، اب یہ سندھی ہے یا سندھی ہے یہ کوئی قادیانی بتائے گا، ہم نے نہیں بتانا، کیونکہ یہاں پہ کوئی زیر زبر نہیں لگی. اب ہم تو آزاد ہیں کہ اب سین کے اوپر پیش پڑھیں یا سین کے نیچے زیر پڑھیں، یا تو کوئی قادیانی آگے ہماری یہ لغت سیٹ کروا دینا. تو سندھی ہمارے گاؤں میں چڑیاں پکڑا کرتا تھا. سین کے آگے نون ہے، سین کے آگے نون ہے کہ سین کے آگے واو ہے؟ سین کے آگے نون. اچھا، سندھی جس طرح لکھا ہے. ہاں سندھی، وہ سندھی کی طرح ہی لکھا ہوا ہے. اچھا جی، والدہ صاحبہ نے فرمایا، اچھا یہاں پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیں. کسی بھی چیز کی اصل جاننی ہو نا تو کہا جاتا ہے کہ گاؤں سے پتہ کرو. کسی چیز کی بھی اصل جو لغت ہوتی ہے، زبان، وہ شہروں سے نہیں سیکھی جاتی بلکہ گاؤں سے سیکھی جاتی ہے. اور گاؤں کی بھی جو خواتین ہوتی ہیں نا، وہ ٹھیٹھ زبان جو ہوتی ہے انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوتی ہے. اب بھلے عرب کنٹریز کے اندر چلے جائیں، انگریزوں کے ملکوں میں چلے جائیں، یہاں پاک و ہند میں چلے جائیں، تو جو گاؤں گوٹ ہوتے ہیں نا، وہ اصل زبان وہاں پہ ہوتی ہے. اور ان کے بھی مرد نہیں بلکہ عورتوں کے اندر ہوتی ہے اصل زبان، آپ کو ملے گی. اور اصل تاریخی حقائق وہاں گاؤں سے ملتے ہیں.
असल चीज जो होती है, पुरानी चीजें वहां से आपको मिल जाएंगी। यहां पर भी वो पुरानी औरतें आती हैं जो बचपन में जिन्होंने मिर्जे कादियानी को देखा था, वो आई हैं, वो आके कह रही है कि सुन्नी कहां पे है। अगर मिर्जा गुलाम कादियानी का नाम गुलाम अहमद होता तो उसको वो गुलाम अहमद करके बुलाती, वो सुन्नी ना कहती। समझ आई कि नहीं? अच्छा जी, सुन्नी हमारे गांव में चिड़िया पकड़ा करता था। वालदा साहबा ने फरमाया कि मेरा ख्याल है ये आपकी रहनुमाई कर देंगे। ये बड़े पुराने कादियानी दोस्त हैं हमारे, अब्दुल्ला यूसुफ इन्होंने नाम लिखा हुआ है, लेकिन असली नाम इनका हकीम राशिद है। ये आपको बता देंगे कि वो लफ्ज़ जो है सिंधी है कि सुंदी है, सुंदी है। इनसे पूछ लीजिए। जी हकीम राशिद साहब है जी। हाँ हकीम साहब, हकीम तो वैसे भी वो इन चीजों में मशहूर हैं। हकीम साहब, ये लफ्ज है एक मिर्जा कादियानी का असली नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, हमें समझ नहीं आ रहा कि इसको सिंधी पढ़े कि सुंदी पढ़े। इसके हरूफ क्या हैं? सीन नून दाल है दो चश्मी ते ये। तो जाहिर है सिंधी होता है। हाँ सिंधी। तो मिर्जा कादियानी का असल नाम सिंधी था? नहीं नहीं, सिंध से उनका क्या तल्लक है मिर्जा साहब का? सिंधी कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, वो जब वो फातमी एक बन बंदा सकते गाय करे, हैं, दूसरा ना भौंके। जब वो फातमी बन सकते हैं मुगल होके, तो वो सिंधी बनना कौन सा मुश्किल है? पंजाबी से सिंधी, तो सिंधी से सिंधी से पंजाबी, वो कोई टेंशन नहीं जी। हकीम राशिद साहब ऐसा ही है? हरूफ तुसी पढ़ लेने ना जी जी। अब ताड़ी इन्नी समझ नहीं है कि लफ्ज सिंधी है। अच्छा सिंधी है, ठीक है ठीक है। बहुत लो सिंधी जी, है। लो बस इतनी बात थी। आमिर नजीर साहब की कटना की चाहते हो? कोई नहीं कटना चाहते। आमिर नजीर साहब, आपको समझ आ गई? अब ये सिंधी लफ्ज है, सुंदी नहीं है। बात समझ आ गई है। चीनी भी हैं, फारसी भी हैं, पंजाबी भी हैं, अब सिंधी भी हैं। हाँ जी, सिंधी भी है। ठीक हो गया जी। उन्हों का एक होर शेर सुन लो। अच्छा, सिंधी भी हैं। मैं कभी मुंह बंद करो। शेर 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 सुनो जी। शेर सुनो। मैं कभी आदम, कभी मूसा, कभी याकूब हूँ, नीज इब्राहिम हूँ, नस्लें हैं मेरी बेशुमार। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਯਾਦ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। नहीं गलत तुसी कह रहे हो, गलत मैं सही पढ़े है। चलो दुरुस्त करो, फिर करो दुरुस्त, पता चलता है। अच्छा चलो, साडा ਇਹ ਮੌਜੂ नहीं है। ਇਹ जरा पढ़ लीजिए ਅੱਗੇ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ मैं बयान करता हूं मुफ्ती साहब, मैंने आधा मिनट दे दो, दोनों की बात सुनो। मैं आधा मिनट 3 सेकंड। तुसी शेर चवड़ा ना मारो, चवड़ा ना मारो। ये गल है वे हकीम साहब, रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं अगर कहा ना बड़े वसूक नाल गल कही है, समझ आई कि नहीं? भी गल नहीं, दुरुस्त करो ना फिर। चलो आमिर नजीर साहब कर देने फिर दुरुस्त जी। मैंने पहले दुरुस्त कर लें दो, फिर मुफ्ती साहब ट्राई कर लेंगे। गल जी, ये है नहीं दुरुस्त यमन का इलाका सी ना, एक मिनट मेरा गल सुनना हकीम साहब। जो यमन का इलाका फतह होया ना यार, ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾ ਰਵਾ ਸੀ ਨਾ, ਪੇਸ਼ਵਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, टू दी पॉइंट शेर नु दुरुस्त करो। जरा हम करन लगा, म्यूट पे करो ना। ओ नहीं, मैं आके ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ चवड़ा ना मारो। ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੋ ਕੀਮ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਂ, ਪੇਸ਼ਵਾ ਵਾਂ, ਫਰਮਾ ਰਵਾ ਵਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਫਰਮਾ ਰਵਾ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਮ ਖਾਨਦਾਨ ਹੋ ਹਜ਼ੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਮ ਖਾਨਦਾਨ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ। ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਬਿਨ ਕਨਾਨਾ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਪਿਓ ਬਦਲ ਸਕਨੇ ਆ। अपनी चवड़ा ना सुना मैनू आमर नजीर। हेलो जी, सीधी सीधी और शेर नु दुरुस्त कर। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ओए गधे, मैं तेनू कह रहा गधे, अपनी चवड़ ना सुना मैनू। मौलवी साहब तुम शेर दुरुस्त करो, एनू छड्डो। अच्छा ही पागल नबी ने फरमाया अपना बाप ना बदलो, अपनी मां का इनकार ना करो, अपना प्यो ना बदलो। तू क्यों प्यो बदले ने? हूं तक 10 प्यो बदल चुका है। तो एक तेरा अपने आप सुन्नी नहीं आख्या, फारसी नहीं आख्या, एक तेरा नहीं आख्या। मैं एक तेरा प्यो सामने बैठा है।
ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਆਖਿਆ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਜਾਣਦੇ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ। क्या तेरा प्यो मुफ्ती तेरा प्यो बैठा ही एक ते तेरा प्यो सामने तेरे बैठा है ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਟੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਸੋੜੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਗਾਲਾਂ ਕੀ ਕੱਢੋ। तो है ही चवल जिहा बंदा है तू चवला मारदा पिया। मेरी गल है मौलवी साहब नाल। ਅੱਛਾ ਕਰੋ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। हाँ जी ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸਿੰਧੀ ਸੁੰਦੀ ਤੇ ਵੜ ਗਿਆ ਫਿਰ और तो शेर चलो जी तो नहीं, मैं की तो शेर दुरुस्त ओए अच्छा जी भाजी अच्छा नहीं, ए नहीं। जरा ओ यार साह भी तो लगो जरा बोलन भी तो दियो की तरह चवल ना मारो तुस भी। बोलने तो दो यार हकीम राशिद क्या हो गया बोलने तो दो। अच्छा मुझे बताएं ये शेर कहाँ पे लिखा हुआ है? बेवकूफ बंदे हो तुसी। वो शेर कहाँ पे लिखा है? तो आपने जो बोला है ये शेर कहाँ पे आपने पढ़ा है? मिर्ज़ा कादियानी का ये शेर। एवं मैनू क्या सी कि झूठ है? ओ चले बताएं आप बता दें नहीं एवं मैनू क्या सी कि गलत यार शेर चल मारा। कोई नहीं ओ भाई माफी दे दियो गलती होगी साढ़े को यार गलती होगी। हो गई है हाँ चले ये कहाँ पे पढ़ा है आपने? तो अगले अगे कर गल तेनू वो बताएं तो सही ना यार शेर बता दें कोई। माफी मंगण वाला तू बंदा है तेनू है। माफी मंगण लग्या की हुंदा है? कुछ नहीं होता। तू चलो। माफी ते तेरी शेयर उदू करो, शेयर क्लियर करो। और चलो शेर चले दोबारा बोलें जी शेर दोबारा बोलें चले जी। मैं दोबारा नहीं बोलना इको बारी बोल रहा वो बोले तो सही यार क्या हो गया तो आपके अपने मिर्जे का शेर है बोले। मैं तेरा पाबंद है घटिया बंदा है तू तेरे मैं पाबंद है दोबारा बोला। ਟੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਖੋਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ हकीम साहब पढ़ो हकीम साहब मुकर्रर शेर पढ़ो चल तू गधे तू चुप कर गधे। अभी गांड मुरवा रहे हो तुम भी तो गांड मुरवा रहे हो। ओ इस तरह की बात नहीं करनी यहाँ पे यार, गंदी बात नहीं। अभी तो आप भी गांड मुरवा रहे हो यार खोते के। अच्छा हकीम साहब छोड़े यार चले भाई सारे ठीक हो। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਇਲਮ ਕੋ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਦਾੜੀ ਵਾਲਿਆ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਿਆ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਰਿਛ ਦੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਿਆ ਸੂਰ ਦੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰ ਦੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਿਆ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਹੈਗੀ? ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲੈ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੀ ਗੰਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ। अच्छा एक ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਤੂੰ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਛੱਡੀ? ਘਟਿਆ ਨਸਲ ਦੇ ਖਬੀਸ ਕਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਗਲਤ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ, ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਮਿਊਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਕੀਮ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕੋਈ हकीम राशिद साहब गुस्ताखे मिर्जा हैं। ये देखें ਤੇਰੇ सबूत है हमारे ਤੇਰੀ पास। ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖ ਹਾਂ ਕੁੱਤੀ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ। ये देखिए हमारे पास सबूत है। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖ ਹਾਂ। मिर्जा साहब कहते हैं गालियां खा के गालियां सुन के दुआ दो। हकीम जी गल करनी चाहिए कोई साडे नाल भी। ਉਹ ਲਾਂਤੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਵਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ आया। हकीम जी मैंने कोई आपको कोई गाली दी या हमारे बैठे हुए मोअज़्ज़िज़ीन में से मैं- किसी एक ने आपको गाली दी हो? आपने चवले मारी हैं। नहीं चवले किसी मार एक रहे। ने कोई गाली आपको दी है तो बता दे कि भाई फलाने गाली। मैं गाली की बात नहीं कर रहा, चवलों की बात कर रहा हूँ। खच्चे मार रहे हो तुम। अच्छा वैसे हकीम जी एक बात बताएं आप लोगों का मिर्जा कादियानी समेत सारी जमात ही गाली निकालती है, ये क्या आपको गालियों की बकायदा ट्रेनिंग दी जाती है? तू तो हदीसें पढ़ता है ना, तू आयतें पढ़ता है कुरान करीम की। तूने सूरह फातिहा का तर्जमा क्या किया बेगैरत कुत्ते? मैं लगाऊं सूरह फातिहा का तर्जमा जो तूने किया है हरामजादे? अच्छा अभी ना लगाऊं तर्जमा? नहीं लगाऊं तर्जमा? सुने हकीम जी एक मिनट नहीं, मैं सीरतुल लगाऊं नबी भी तर्जमा? मेरे सामने खुली है वो खुली की खुली है
अब ये आपने जो शेर बोला था वो भी मैंने खोल के रख लिया, वो भी खुले का खुला ही है। नहीं अब मतलब किसी चीज का बात सूरह फातिहा दा तर्जमा पे तेरा लगाना कीम जी साह भी ते लगो छुरी थल्ले साह भी ते ਉੱਤੇ ਗੰਦ ਬੋਲਿਆ कीम जी साह भी ते लईदा ਹੁੰਦਾ ना जी, ਤੁਸੀਂ बोलन ही नहीं देते। या मैं तेनू साथ दिलाना फिक्र न कर। अच्छा चले, अच्छा जी चलो मैं दिलाना। हकीम जी थोड़ा सा माइक म्यूट करें यार, यूसुफी भाई इनका अगर कंट्रोल है आपके पास तो थोड़ा सा इन्हें कंट्रोल करें, तो ताकि ये सुंदी सिंधी वाला मामला आगे बढ़ाया जाए। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਸੁੰਦੀ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਮਾਮਲਾ ਮੈਂ ਵਾੜ ਛੜਿਆ ਤੇਰੀ ਦੁੱਬਰ ਚ ਵਾੜ ਛੜਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਹੁਣ ठीक हो गया, लफज सही सही। अच्छा जी आगे सुने जी। आखिर मालूम हुआ कि इनकी मुराद हजरत साहब से है। वालदा साहबा फरमाती थी कि दस्तूर है कि किसी मन्नत मानने वाले के नतीजे में बाज लोग खुसूसन औरतें। दुरुस्त ना कीता मैं तेनू छड़ना नहीं। ठीक ठीक है, तेन मैं माइक म्यूट करो, माइक म्यूट कर लो, कर लेने दुरुस्त। तेनू मैं शेर ना तेनू ओथे वाड़ना जिथों तू निकलिया है। यार इन्हां दा माइक म्यूट करो, मैनू इधर कंप्लीट कर लैन दिओ। वो करन देंदे ही नहीं पे, हत्थे कहंदे पे ना माइक दे इमरान साहब बारे में गल करो ना प्लीज। गल कर लैन दिओ, सानू इधर पूरी ते कर लैन दिओ, तुहाडे मिर्जा जी दी गल है। ਉਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? अच्छा चलो ठीक है, सानू गल कर लैन दिओ, तुहाडे मिर्जा जी दी ਅਹਿਮਦ गल है। ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? और मैं मिर्जा कादियानी खंजीर दी करना ते पिया मैं गल, की मसला है तुहानू? मसला खंजीर दी गल करते रहा, वो तो सुनो तो सही, ਅਹਿਮਦ तुसीं ਰਜ਼ਾ सुनदे ਬਰੇਲਵੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਖਾਦੂ चलो। ਲੰਗੜੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, यार माइक इन्हां दा म्यूट करो ਖਾਦੂ यार। ਲੰਗੜੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਖਾਦੂ ਲੰਗੜੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। देंदे पेश नहीं पे जान देंदे। ਉਹ ਭੇਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ, ਬੰਦਾ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। यार ये बंदा गल ही नहीं कर देता। चलो गल कर लो जल्दी जल्दी। अच्छा जी, अच्छा तो किसी मन्नत मानने के नतीजे में बाज लोग खुसूसन औरतें अपने किसी बच्चे का उर्फ सुंदी रख, बल्कि सिंधी, ये इन्होंने करेक्शन करा दी, सिंधी, तो सिंधी रख देते हैं। चुनाचे ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੋਚੀ ਕਿਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? इसी चुनाचे इसी वजह से आपकी वालदा और बाज ਮੋਚੀ ਹੈ, औरतें ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੋਚੀ ਕਿਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? आपको भी बचपन में कभी इस लफ्ज से पुकार लेती ਮੋਚੀ थी। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੋਚੀ खाक सार अर्ज करता है कि सिंधी गालबन दसोंदी और 10 बंदी से बिगड़ा हुआ है। मोची अच्छा ये थोड़ा सा रोला यहाँ पर भी पड़ गया है हकीम मोची साहब। खंजीर, मोची ये खंजीर, दसोंदी है, दसबंदी है। खंजीर, मोची खंजीर, ये दसोंदी है लफ्ज के मोची 10 बंदी है। खंजीर, मोची खंजीर। अच्छा मोची खंजीर है। तू अच्छा सैयद जात मुझे ये दसोंदी से मुराद है मोची खंजीर। मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं कि मोची खंजीर मतलब। मोची खंजीर नाम है जी जी जी। ठीक हो। मैं मुबशर मोची मोची खंजीर ठीक। मुबशर अच्छा जी मोची खंजीर, दसोंदी से मुराद है मोची खंजीर ठीक ठीक। मुबशर मोची खंजीर। अच्छा मिर्जा कादियानी का नाम मुबशर भी है ठीक। मुबशर मोची मुबशर, खंजीर, हाँ वो उसने अपने जो 99 नाम लिखे उसमें मुबशर भी लिखा है उसने कि मैं मुबशर मुबशर। मोची खंजीर। अच्छा मोची मुबशर मोची खंजीर। ਕਿਸੇ ਗਸ਼ਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। अच्छा मिर्जा कादियानी गश्ती दा पुत्र ठीक है भी है सही ਹਾਏ है। ਹਾਏ ਲੱਖ ਦੀ सही। ਲਾਨਤੀ ਕੰਜਰਾ। अच्छा नहीं आप बता रहे हैं ना, हमें तो नहीं पता था। ਉਹ ਵੱਡਾ ਕੇਲਾ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਕੇਲਾ ਬੋਂਡ ਚ ਲੈ ਲੈ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ठीक है ਬੋਂਡ ਕੇ ਲੈ ਕੇਲਾ ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ये ਕੇਲਾ। जमात अहमद की तबलीग कर रहे हो हकीम साहब? बड़ी तबलीग हो गई। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਚੰਬ ਲਾਣ ਡਿਆ ਬਗੈਰਤ ਦੀ। गालां कट के झंबलाई दी गल नाल दलील ਉਹ नहीं ਓਏ ਆਮਰ नहीं खंजीर, आमिर भाई आमर गाल ते नहीं है खंजीर, करदे पे है ते मिर्जा आमर साहब दा खंजीर नाम, तेरी ਜਿਹੜੀ ਜੂਤ ਪਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, मिर्जा साहब दा नाम दस रहे ने कि दसोंदी तो मुराद है मोची मरासी खंजीर। मुबशर मोची मुबशर मोची मरासी खंजीर मिर्जे दा नाम है जी, दसोंदी तो मुराद है। तेरी अम्मा ਦਾ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ नहीं ते मिर्जा कादियानी दा नाम नहीं सी मुबशर। ਇਹ ਤਾਂ ਭੌਂਕ ਲੈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੌਂਕ ਲੈ। नहीं नहीं मिर्जा खुद कहंदा मेरा नाम मुबशर भी है।
ਮੁਬਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਮ ਨੇ? ਤੇਰਾ ਸੂਰ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਤੇ ਅਜੇ ਹੁਣ ਖੋਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਪੜਿਆ ਵੇ ਨਾ ਕਿ ਨਸਲੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। बरेलवी अस्सलाम वालेकुम। बरेलवी ये अहमदी हो ही नहीं सकता। बरेलवी जिस तरह की ये जुबान यूज कर रहा है ये अहमदी हो ही नहीं सकता। ये जो बंदा बैठा हुआ है। नहीं नहीं नजर साहब यही तो पक्के अहमदी हैं। अहमदी की निशानी होती है वो गालियां निकालता है। ये गालियां दे रहा है ये बंदा। आप भी प्लीज मेहरबानी पक्का अहमदी की निशानी ये होती है कि वो गालियां देगा। खादी जब गालियां देगा तो समझ जाए कि पक्का अहमदी है। अगर गालियां ना दे तो फिर उसके अहमदी होने में शक है। पंगड़ा तेरी मां दे उत्ते पाए पंगड़ा खादू लंगड़ा है खादू लंगड़ा ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਪਾਏ ਭੰਗੜਾ। ਓਹੋ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਖਾਦੂ ਲੰਗੜਾ ਵੀ ਐ ਸੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ। ਓਹੋ ਬੜੇ ਨਾਮ ਅੱਜ ਤੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ 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 ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਹੋ। ਖਾਦੂ ਲੰਗੜਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਜਮਾਤੀ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਤਬਲੀਗ ਦਾ। ਆਏ ਆਏ ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਖੰਜੀਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਖੰਜੀਰ, ਆਮਰ ਖੰਜੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆਮਰ ਖੰਜੀਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਖੰਜੀਰ। ਵਾਬੀ ਲਾਂਤੀ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਬੀ ਵਾਬੀ ਹੈ। ਓਏ ਵਾਬੀ ਲਾਂਤੀਆ ਤੇਰੀ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਰੋਸ ਤੇਰੀ ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਗਾਲੀਆਂ ਨਾ ਦੇਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। अच्छा वैसे हकीम साहब ਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ। ओए एक मिनट ओ भाभी ओ एक मिनट ओ अच्छा मिर्जा ਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਹਾਏ 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 ਵਾਬੀ ਬਰੇਲਵੀ ਕੁੱਤੇ ਵਾਬੀ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਹਯਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਐਤਵਾਰ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਮੀਰ ਸਲੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਖੰਜ਼ੀਰਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਸਲੀਮ ਨੇ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਛੜਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਕੀ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਜੇ ਰਾਤ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਅਮੀਰ ਸਲੀਮ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਛੜਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਮੀਰ ਸਲੀਮ ਦੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਕੀ ਪੀਤੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਸਲੀਮ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਦਵਾਈ ਪੀਤੀ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਡਿਆ। ਅਮੀਰ ਸਲੀਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣ। ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਰੰਕ ਹੈ, ਹੋਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਦਵਾਈ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਆਹੋ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੀਤੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ। ਓਹੋ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟਾਨਕ ਪਾਈਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੀਤੀ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੈਂ ਪੀਤੀ ਏ। ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ओए खंजीरा खंजीरा तू है ही खंजीर। ये अब्दुल्ला मुझे अहमदी लगता ही नहीं है। ये चल कुत्ती दा पुत्रा, मुझे लगता है ये गैरत कितनी हजरत मसीह को गालियां निकलवा रहा है आप। और तू आपको शर्म नहीं आती? पुत्रा विच केड़ा आ गया भैंस चोदा? कि ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਹਿਬ यार नहीं ये तू केड़ा विच आ गया भैंस चोदा? तू विच कित्थों आ गया भैंस अपने चोदा? अहमदी कोई गालियां निकाल रहे हैं आप, ऐसे तो ना करें। नहीं ए विच मां चदवान आउंदे ने विच बाकी तो अपने अहमदी को आप गालियां निकालें। आप हजरत मसीह को गालियां निकलवा रहे हैं। शर्म करें आप। तू कौन है बगैरत कुत्ते? तू कौन है? तू अहमदी है? आपको शर्म आनी चाहिए। आप नहीं। बुजुर्ग लगते हैं। और कुत्ते तू अहमदी है? हम मसीह मौत को गालियां पढ़वा रहे हैं। नहीं तू कुत्ता है अहमदी है तू। सफा 120 तज़किरा सफा 120 ओ भैंस चोदा तू कित्थों अहमदी हो गया है? तज़किरा 123 तो लिखी है। तू अहमदी है? बोल उन कुत्ती दा पुत्रा। ये क्या कितनी गलाजत बक रहे हैं आप? कैसे बगैरत हैं? बकवास कर। तू अहमदी है? कैसे ये बगैरत बात हैं लिखी आप? हुई है तज़किरा के सफा 110 तू पे। अहमदी है? अहमदियों को भी गालियां दे रहे हैं चीम साहब। ओ क्यों नहीं कहता कि मैं अहमदी हां? ओ कवे अहमदी मैं छड़ दूंगा गाल किसी ने नहीं कहेगा। मैं अहमदी हूं, नहीं असल दोगे गाल? अगर ए मादर चोद अगर कह दे कि मैं अहमदी हां, पक्का अहमदी हां, सबूत दे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओ यार की अहमदी जे ओ कहंदे ते पे ना मैं अहमदी हां, पक्का अहमदी हां, की कर दियो फे हुन चल ਤੁਹਾਨੂੰ कुत्ती दा पुत्रा तू वकालत ना कर। तज़किरा सफा नंबर 65। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ। रजूलियत दी ताकत दा इजहार। वाह 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 वाह। ਨਹੀਂ ਐਨਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ नहीं रजूलियत दा ਤੇ ताकत दा ਉਹ ਫਿਰ इजहार।
तू ये बोल लाश मैं ने जरा जूलियत की ताकत का इजहार किया तो उन्होंने यकीन आया कि भाई वाकई अब्दुल्ला साहब आपकी वजह से हजरत मसीह को गालियां पड़ रही हैं। भौंकना हकीम साहब हरामजादे अगला सफा कर लो, भौंकना हकीम साहब अगला सफा कर लो, हकीम साहब अगला इल्हाम, मैं तेरी अगला भी इल्हाम रिकॉर्डिंग सुनाओ। की है मादर चौदा तू खुद गाਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ हजरत मसीह मौद ਨੂੰ ਇਹ ਤਜ਼ਕਰਾ ਸਫਾ 62 ਸੀ। कितने गालियां हराम कढ़ी ने तू मिर्जा साहब? तू किस तरह एमदी हो सकता है मादर चौद ये सफा नंबर 61 है तज़करा। नजफ हराम ज्यादा कुत्ती ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ नजफ कुत्ती ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਹਾਮ मैं ਹੈ ਸਨ जानना तेनू 1903 बेगैरत ਦਾ। कुत्ते नजफ कुत्ते तू हिंदू दी औलाद है मादर चौथ ये सफा नंबर 62 है मैं तज़करा का। तेनू जानना तू जेड़ा मसीह माउद बहन चौदह अंदरों ते तू गाना कड्ढन दिया बगैरत कुत्ती दे पुत्र है अब्दुल्ला साहब आप हकीम साहब तज़करा दे बेहद किस्म के हकीम साहब बेगैरत तज़करा दा अगला या, सफा, जो- हकीम साहब तज़करा दा अगला सफा पढ़ो, हकीम साहब तज़करा दा अगला सफा पढ़ो। गलत बहन चौदह दफा हो जाओ नहीं अगला सफा ते पढ़ो, अगले सफे ते तो चंगे इल्हाम ने। मैं अपना कोटा पूरा कर लिया तुसी भैन जवाओ हुण जो मर्जी करो नहीं इस तो अगला सफा भी नहीं तो मैं पढ़ो ना, अपना इस तो कोटा पिछला पूरा सफा भी कर लिया पढ़ो तुसी ना। हुण भैन च दवाओ मावन च नहीं मिर्जा साहब दे तुसी अद्धे इल्हाम पढ़े ते ਤੁਹਾਡੀ इबादत मैं पूरी अपना नहीं होई। कोटा पूरा कर लिया बस आज दी मैं आज दी मैं इंनियां गालां कढनियां सी आज मैं कोटा पूरा कर लिया अब हुण तुसी भैन जो आंदे रहो आपको सरकारी मुसलमान सही कहते हैं कि आप मरज़ई हैं, मरज़ई इंतहाई घटिया किस्म के तू ते चुप मरज़ई कर अच्छा हकीम साहब हुण रूहानी खजान खोल लो, हकीम साहब रूहानी खजान जिल्द अव्वल तो शुरू कर लो। नहीं मैं फतावा रज़विया दे उत्ते पेशाब करना है अच्छा आजा 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 जिल्द बोल 2 बोल सी बोल आगे बोल ए, रूहानी मैं खजान तेरी जिल्द 2 सी। रज़विया फतावा रज़विया अस्सलाम वालेकुम भैन चोदो नहीं ए हुण की तुसी रूहानी खजान जिल्द 3 नहीं पढ़ रहे मैं हो। फतावा रज़विया साकी साहब सानू गाਲਾਂ ਨਾਲ ਬਨਾਹ ਕਰਤਾ ਕੀ ਰਾਸ਼ਦ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ। कुंजलमान मैं बड़ा हैरान कुंजलमान होया हकीम साहब फतावा रज़विया मेरा अज दा कोटा मादर पूरा चोदो हो गया। मैं आजो ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ गाਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਨਾਹ ਕਰ ओ ਦਿੱਤਾ अब्दुल्ला साहब ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ अब्दुल्ला साहब अज दा कोटा फतावा पूरा हो गया। रज़विया मैं कह रहा अज दा कोटा पूरा हो गया जे फतावा रज़विया इतनी गालियां इन्होंने दी हैं, लानत गालियां दे दे के बनाह कर दिया लानत अच्छा फतावा थल्ले रज़विया जिन्ने ते मरई लानत बैठे ने ना आमक जिन्ने अल्लाह मरई प्रेरवी बैठे ने कुत्ते सारे ते कह रहे लानत हकीम ज़हनी मरीज जिन्ने थल्ले मरई बैठे ने कहने हकीम राशिद ज़हनी ਤੁਸੀਂ मरीज ਮਾਦਰ ਚੋਦੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ ਮੈਂ जमाते अहमदिया ने इन्होंने सुन लो ਵੇਖਿਆ थल्ले थल्ले देख लो जिन्ने जिन्ने थल्ले जमाते आंदी ते लोग बैठे ने सारे यही कह रहे ने ज़हनी मरीज ने थल्ले लाओ। हकीम साहब जरा रुकियो थोड़ा जा टाइम ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡ ਚੋਦ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲੇ ਨਾ दे रहे हैं आप भी ले लो, ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲੇ दे रहे हैं आप भी ले लो। ਨਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਦਰ ਚੋਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋਈ ਮਾਦਰ ਗੱਲ ਚੋਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ अच्छा हकीम साहब तज़करा बंद कर लो हुण गल करन लगे। ਉਹ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਬਰਵਾਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ हकीम साहब जरा एक मिनट ਇਹ ਇਲਹਾਮ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। जाहिद एक मिनट ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਲਾਨ अच्छा हकीम साहब ए रसाले ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵੇ ਹੈ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਰਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਹੈ सही है ठीक ਹਾਂਜੀ अच्छा ਇਹ 23 ਅਕਤੂਬਰ 1936 ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰਾ ਵੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਦੀ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਤਾਵਾ ਰਜ਼ਵੀਆ ਕੱਢਾਂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜਿਆ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਤੇ ਲਵੋ ਨਾ हाँ जी। ਸਫਾ 7 ठीक है ठीक हो गया ਸਫਾ ਨੰਬਰ 7 ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਬਾਰਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਇਹ ਸੁਣਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ हाँ जी। ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ पूछना पूछ लो अच्छा पूछ लो। अच्छा लिखा है जी खलीफातुल मसीह अव्वल को राम मोहन राय की ये किताब पढ़ने से मना किया गया तो अल्लाह ताला ने फरिश्ता इल्हाम से कहा कि नूरुद्दीन को सख्ती के साथ इस किताब के पढ़ने से मना कर दो। फरिश्ता ने इस इशारा को पाकर एक फिक्रा बनाया और बड़ी मोटी गाली देकर कहा कि इस दी भैन नूं तो
इसके बाद ना ये खाली जगह है, डैश डैश पड़ी हुई है, ये देखो। अच्छा हाँ, इसकी भैन नू किताब नहीं पढ़नी। इल्हामी कलाम मुकम्मल करा लो। यही बात है ना, वो खाली जगह फिल इन दी ब्लैंक्स आपसे करवानी है कि यहाँ पे क्या आएगा। इल्हामी कलाम मुकम्मल कर दो कीम साहब, थोड़ी मदद करना। कीम साहब मेहरबानी करो, ऐ जरा इल्हामी कलाम है। अब फिर मादर चोद, कुत्ती दा पुत्र, भैन चोद, हराम ज्यादा, खबीस, खंजीर, कुत्ता क्यों बोलिया विच? क्यों बोलिया? नहीं ये खंजीर क्यों बोलिया विच? अच्छा लो जी, कोई ना बोल। अच्छा नहीं, इसकी खंजीर भैन क्यों दो बोल? मैनू ये अगे की दस। लाना है। ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ 10 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਭੈਣ ਚੋਦ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਖੰਜੀਰ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੱਢੇਗਾ ਮੌਲਵੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੱਢੇਗਾ। ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਫਿਲ ਕਰਾਣੀ। ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ। ਅੱਛਾ लो जी आ जी, तेरी मां दी फुदी लगानी मुकम्मल कर दो। फिर मोची दी मां दी फुदी। अच्छा मोची दी मां दी फुदी। रिकॉर्ड करो पैन चौदा। रिकॉर्डिंग हो रही है ना। विचों फिर जेड़े अल्फाज ने तेरा नाम वो ना कड्डी विचों। पैन चौद होएगा जे कड्डेगा तो नाम नहीं करना। नहीं बशर मोची दी मां दी फुदी। अच्छा जी ए खाली जगह जी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ਼ਰ ਮੋਚੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਲਾ ਫੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮਦੀਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਕੇਲਾ ਤੇਰੀ ਬੋਲ ਚ ਦਿਆਂਗਾ, ਅੰਦਰ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦੀ ਬੋਲ ਚ ਦਿਆਂਗਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲ ਚ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਕੇਲਾ। ਅੱਛਾ ਹਕੀਮ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਐ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਲਾਵਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਹਾਮਾਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਲਹਾਮੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਾਵਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਹਦੀਸਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਦੂ ਲੰਗੜੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਮਕ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਉਹ ਆਮਕ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ और उन्हां दियां बीवियां आउंदियां ने और वो सेक्स करदे ने। हो गई है ऐलान मुकम्मल हो गया। सेक्स करदे ने। और तू चुप कर कुत्ते दा पुत्रा, तैनूं मैं अगे क्या तू विच ना बोल। इस्लाम दे विच मादर चो तू क्यों बोलना है? फिल इन द ब्लैंक्स कीता है मुकम्मल इलाम की बनया, जरा दस देना दोबारा। तू चुप कर ना मादर चोद, मैं तैनूं ओही ते दसन लगा। आमक रज़ा बरेलवी कुत्ते ने के इलामी कलाम आमक रज़ा बरेलवी कुत्ते मुकम्मल जुमला। भैन चोदा हुण चुप कर जा, भैन चोदा चुप कर जा। मैं ओदी गल सुनी सी, तू हुण मेरी सुन। गाला ना कड्डो कीम साहब, मैं पूछना पिया कि जेड़ा इलामी तेरी कुड़ी नूं जमा मैं कंजर दे पुत्रा, तेरी कुड़ी नूं अगे सारे इटालियन ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਚੋਦ। ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਹੁਣ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੁਣ ਪੜਿਆ ਇਹ ਉੱਥੇ ਲਾਣਾ ਹੈ। मैं कहना कि आमक रज़ा बरेलवी हरामजादे ने ये खादू लंगड़े ने ओदी हदीस पढ़ी है कि नबी ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਪੜਿਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਰ ਕੀਤੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਦੱਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਲਾਇਆ ਹੈ? ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। तेरी मां ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਾਇਆ? ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਖਾਦੂ ਲੰਗੜਾ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਖਾਦੂ ਲੰਗੜਾ। ਇਹ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ, ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਖਾਦੂ ਤਬਲੀਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਖਾਦੂ ਲੰਗੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰੋਜ਼। तेरी बुढ़ी दा इंतजार करदा ही, तेरी मां दा इंतजार करदा ही खादू रिकॉर्डिंग होने लगी है। हदीस के मुताबिक आप मुस्लिम मौत को भी गालियां निकलवा रहे हैं। हदीस के मुताबिक ओ बहन चोदा तू वड्डा मुस्लिम, तेरी मां दा फुदे उत्ते चढ़े मुस्लिम यहूदी चढ़े तेरी मुस्लिम मां दे फुदे उत्ते। वो मुस्ले कह रहा है, मुस्ले माऊद, वो जो आपके 2 नंबर खलीफा उनकी वो बात कर रहे हैं। और जड़ियां हदीसां बनाईयां ने मादर चोद ओदे हदीसां ते अमल क्यों नहीं करदे? आपका जो 2 नंबर खलीफा है ना उसको आप मुस्लिम मौद मानते हैं ना, जो आपका 2 नंबर खलीफा है। खंजीर दा पुत्रा आमक रज़ा बरेलवी कुत्ते और अब्दुल वहाब नजदी मादर चोद। अब्दुल वहाब ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ इमाम है मादर चोद की। हकीम साहब मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ओ बाबियो हरामजादे हो, ना करे बाबियो हरामजादे हो। हकीम साहब एक मिनट, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਇੱਕ ਉਹ ਮਿੰਟ ਭਾਬੀ ਖੰਜ਼ੀਰ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ यार ਅੱਜ ਤੇ इसकी ਇੱਕ वजह से ਹਦੀਸ ਮੈਂ आप ਸੁਣਾਈ मुफ्ती ਤੁਸੀਂ साहब ਤੁਹਾਡੀ इसकी वजह से आप गालियां दे रहे ਅੱਗ हैं ਲੱਗ ਗਈ है ਹੁਣ ये ਦੂਸਰੀ आप ਸੁਣੋ मुफ्ती साहब ਹਦੀਸ इसकी वजह से गालियां दे रहे हैं ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਸੁਣੋ यार हदीस यार उससे तो सारे फिर दूसरी हदीस सुनो रौला ही पै गया यार वो ये हदीस ये है मुफ्ती साहब को कि बात करना, नबी अकरम मुफ्ती साहब सल्लल्लाहु ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, अलैहि वसल्लम रात ਨੂੰ ਉੱਠੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਦਾ ਹਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ कोई तंग ना करे भाई कोई तंग ना ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਹੋਰ अच्छा एक मिनट ਤੇਰੇ यार एक मिनट ਆਪਣੀਆਂ जी ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਮਕ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਦੀ ਹਦੀਸਾਂ ਸੁਣੋ ਮਾਦਰ ਚੌਥ ਮੌਲਵੀ ਬਹਿਣ ਚੌਥ अच्छा ठीक है अच्छा सुनो ਆਮਕ तो ਰਜ਼ਾ सही ना ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਆਮਕ ਰਜ਼ਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣ ਉਹਦੀ अरे ਹਦੀਸ सुनो ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ अच्छा सुनो भी तो सही ना ਉਹਦੀ सीरतुल उम्मती ये जिल्द 2 में जनाब सफा ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਜ਼ਨਾਨੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹਦੀਸਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਕ ਜ਼ਨਾਨੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਚੜਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹਦੀਸਾਂ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹਦੀਸਾਂ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਦੀਸਾਂ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਨੇ ਆਮਕ ਰਜ਼ਾ ਆਪ ਜਨਾਬ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਮਕ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਹਦੀਸ ਸੁਣ ਹਦੀਸ ਆਪਣੀ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਆਮਕ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਦੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਮਾਦਰ ਚੋਦੋ ਖਾਦੂ ਲੰਗੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਭੇਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭੈਣ ਚੋਦੋ ਜਿਹੜੀ ਸੁਨਨਤ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸਲਮ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਬਰ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਚੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਇਹ ਕੀ ਰੋਲਾ ਕੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕੀਮਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਹੈਲੋ अब ये देखिए मसीह मौजूद निकलवा रहे हैं ਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਚੜਦੀ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦੂ ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੇਜੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਖਾਦੂ ਲੰਗੜੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਭੇਜੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਭੇਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਲਾਨਤ ਪਾਨੇ ਆ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਦੂ ਲੰਗੜੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਖਾਦੂ ਲੰਗੜੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਾਦਰ ਚੋਦ ਖੁੱਤਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਣਾ ਖਾਦੂ ਲੰਗੜੇ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸਫਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 248 ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 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 ਪਾ ਲਾਨਤ ਹੋਰ ਪਾ ਲਾਨਤ ਸਫਾ ਖਾਦੂ ਲੰਗੜੇ 248 ਉਹ ਆਮਕ ਰਜ਼ਾ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾ ਲਾਨਤ ਆਮਕ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਜਿਲਦ 2 ਆਮਕ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੋਰ ਪਾ ਲਾਨਤ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਹਦੀਸ ਨੰਬਰ 1432 ਲਾਨਤ ਪਾ कादियानिया की हदीस नंबर 1432 लानत पा मिर्जे के ऊपर क्यों चढ़ती है और लानत पा मिर्जे के ऊपर क्यों चढ़ती है और लानत पा अगर बैत नहीं छोड़ेगी तो मेरे घर से निकल जा तू मिर्जे के ऊपर क्यों चढ़ती है लानत पा अगर तूने मिर्जे की बैत ना छोड़ी तो मेरे घर से निकल जा वो अपनी मैंने कहा बैत नहीं छोड़ूंगी आमक रज़ा बरेलवी बैत नहीं छोड़ूंगी खादू लंगड़े ते लानत पा रहूंगी लानत रहूंगी पा खादू लंगड़े रात भर लड़ते हुए गुजरी सुबह को भूखी प्यासी लड़के और इस औरत को साथ लेकर वापस सियालकोट आ गई खादू लंगड़ा खादू लंगड़ा खादू मिर्जे के ऊपर क्यों चढ़ती है तेरी कुड़ी के ऊपर चढ़ के पाए पंगड़ा ते पंगड़ा ते पंगड़ा ते पंगड़े ते पंगड़ा ते पंगड़े ते पंगड़ा खादू लंगड़ा पाए पंगड़ा तेरी माँ दी फुद्दी उत्ते चढ़ के पाए पंगड़े ते पंगड़ा चाहिए ना आप इनकी बातों का बुरा नहीं मानना जब ये मुस्लिम मौत के जब जो पैरोकार हैं ना तो ज्यादातर पागल हो जाते हैं तो ये पागल होते हैं इनकी बातों का बुरा ना मनाएं प्लीज उत्ते चढ़ के तालियां फूफियां तातियां चाचियां मामियां नानियां दादियां उत्ते चढ़ के पाए पंगड़े ते पंगड़ा खादू लंगड़ा पाए पंगड़े ते पंगड़ा अच्छा ए भी पंगड़ा ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੜਦੀ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਇਹ ਵੀ ਪੰਗੜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਦੂ ਲੰਗੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੰਗੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਦਰ ਚੌਥ ਖਾਦੂ ਲੰਗੜਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਖਾਦੂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕੁੜੀ ਦੀ
तेरी कुड़ी उत्ते पाए पंगड़े ते पंगड़ा, चढ़ के पाए पंगड़े ते पाड़ा, अंदर वड़ के पाए पंगड़े। यार आप इतने बगैर तो आपकी वजह से मसीह मौत को गालियां पड़ रही हैं। तेरी मां दी आपको विच वाड़ के खादू लंगड़ा पाए पंगड़ा, तेरी मां दी फुद्दी विच भी। आई अगे बहुत भैन चोदा तू वड्डा मसीह मौत दा आ गया है, कुत्ती दा पुत्र तू माद, इतने सारे मादर चोद इकट्ठे हुए ने। बस करो हुण कि साथी साहब देख लेंगे। मैं तो इन्हां दी मां दी फुद्दी मार के छड्डांगा। साकी नूं ना गालां कढियो, साकी वाओगे साकी नूं ना गालां कढियो, साकी आंदी है। जमाते हम तेरे ते आमर खंजीर साकी नूं ना गालां कढियो, आमर खंजीर सानू कढ लो, साकी नूं गाल ना कढियो। आहो तेनू मैं कढना पिया, तेनू चलो ते जी, एक छड्डना मिनट नहीं। ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ। ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜ਼ਨਾਨੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਕੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦੋਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦੇਤਾ, ਭਾਂਜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਤਾ, ਛੱਡ ਦੋ ਸਾਕੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀਮ ਰਾਸ਼ਦ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਕੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢਿਓ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦੋਤਰਵਾਨ ਹੈ ਭਾਂਜਾ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਗਾਲ ਕੱਢੇ। ਸਾਕੀ ਅਹਿਮਦੀ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ जी जी ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਖਾਇਆ ਜੇ, ਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਚ ਨੇ। ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਬੁੰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸਾਕੀ। ਉਹ ਸਾਕੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇ, क्यों ਐਵੇਂ ਸਾਕੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਗਾਂਡੂ ਹੈਗਾ, ਮਾਦਰ ਚੋਦ ਗਾਂਡੂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਾਂਡ ਮਰਵਾਦਾ ਪਿਆ। ਬੰਦਿਆ ਛੱਡ ਦੇ ਜਾਨ। ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਗਾਂਡੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਾਂਡ ਮਰਵਾ ਗਿਆ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਜੇ ਵੀ ਗਾਂਡ ਮਰਵਾਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢਣੀ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਸਾਕੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢਿਓ। और तू तो है ही बगैर गाल दस कोई तेरी कुड़ी नूं डॉक्टर दूजा डॉक्टर मेरी गल सुन, कुड़ी नूं तेरे सामने साकी नूं ते डॉक्टर जिक्रिया नूं गाल ना कढियो। और तेरी कुड़ी नूं इटालियन चोदन डाले तेरे सामने। कीम साहब डॉक्टर जिक्रिया नूं ते साकी नूं गाल ना कढियो। रोज तेरी कुड़ी नूं चोदन डाले। डॉक्टर जिक्रिया अच्छी तबलीग कर रहे हैं अपनी बराड़ दे उत्ते। मेरी गल सुन ना कीम साहब, चाहिदा है तेनू ते मादर चोद पैसा जेड़ा खंजीर तेनू पैसा चाहिए, तेनू पैसा कमा के दे रही है। जेड़ा डॉक्टर जिक्रिया कमा के दे रही है, डॉक्टर जिक्रिया नु गालां कढण शुरू हो जाओ। जमाते हम बहुत अच्छा मुबल्लग है, तेरियां कुड़ियां पैसा कमा के दे रही ने। अच्छा साकी नु गालां कढ लिया जे, वो भी तेरे सामने। साकी नु कढ लिया जे गालां, वो भी तेरे सामने। साकी नु कढ लिया जे ते डॉक्टर जिक्रिया नु ना कढियो। खंजीर तेरी कुड़ियां जेड़ियां ने तेनू पैसा कमा के दे रही, कमाई खा रहा तू। अच्छा गल सुनो हकीम साहब, मैनू चेता आया हकीम साहब, आजम सैफी तुहाडे कोल पैसे मंगे सन, तुसीं आजम सैफी दा मुंह काला कर दिता है। हकीम साहब आजम सैफी ने गल सुनो ना, तेरी मैं नहीं सुननी। अच्छा पानी का घुट भर लो। कैसा बगैर इसकी वजह से गालियां पड़ती हैं। मुस्लिम मौत को 2 नंबर खलीफा इसी वजह से कहा जाता है। तेरी मां आपको शर्म आ रही है? मारांगा मैं टिका के, तो जीता भी ना लेगा मैं, ओदे बदले तेरी मां दी फुद्दी मारांगा कंजर दे। नजफ हिंदू और नजफ हिंदू दी औलाद, सिख किसे रजीत सिंह काणे दी औलाद, भैन चोदो। हकीम साहब आजम सैफी का भी आपने मुंह काला किया। आजम सैफी ने आपसे कोई पैसे मांगे थे? ओए रजीत सिंह काणे दी औलाद, आजम सैफी मुरब्बी ने आपसे कोई पैसे मांगे थे? आपने उसको इतनी गंदी गाली, अब उसको ना गालियां देना। तेरियां कुड़ियां जो तेनू पैसे देंदी है, तेनू पैसे दी कमी है। हकीम साहब कंजरा, आजम सैफी ने आपसे कोई पैसे मांगे, आपने उसको भी गालियां दे दी। खंजीर तेरी बंदे बनो, सबको गालियां ना जमाते हम। आमर खंजीर तेनू पैसे दी थोड़ है, तेरियां कुड़ियां जो कमांदियां ने। हकीम साहब तुसी आपने जमाते अहमदिया का कोई बंदा नहीं छोड़ा, अब आजम सैफी को कुछ ना कहना, उसको पहले भी आपने गालियां दी हैं। गश्तियां वो बेचारा तो पैसे मांगता नहीं आपसे। तेरी कुड़ियां गश्तियां। इंडिया में आपने कभी पैसे भेजे? इंडिया में कभी पैसे भेजे आपने? मेरा अल्लाह ने भेज दे तेरे पैसा। बहन चोदा तू 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 खुद इंडियन है, तेरे यार आजम अभी अभी आजम सैफी तो खंजीर है। आमर खंजीर, आजम सैफी तो मुरब्बी है मोहल्ले में। ਉਹ ਪਾਗਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ। इंडिया ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਨੇ? ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਰਾਂ ਪਲੇ? ਬੇਗੈਰਤ ਕੁੱਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰਾਂ? ਬੇਗੈਰਤ ਕੁੱਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਮ ਜਾਣਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਆਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰਾਂ? ਕੁੱਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, करके दिखाएं अब, मैं दिखाएं अब। ਕੁੱਤੇ मैं ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਮਰਬੀਆਂ ਬੇਗੈਰਤ ਕੋਲੋਂ। ਕੁੱਤੇ मैं नहीं जानदा, अभी आप एमडी हो जो आपको मैं नहीं जानदा, आमर अभी आप खंजीर MD मैं हो नहीं जो। जानदा, अभी आप एमडी हो जो हकीम साहब आपको रिश्ता देंगे। आमर खंजीर मैं नहीं जानदा किसे सैफी सूफी ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸੈਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ? ਖੰਜੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਖੰਜੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਨੇ? ਉਹ ਖੰਜੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਖੰਜੀਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲੇ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪੈਸੇ ਤੇਰੀ ਬੋਰਡ ਕੇ ਬੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਾਣਾ ਵਾ। ਤੇਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੋਰਡ हाँ जी सुनाओ सुनाओ जी सुनाओ। ਲੋ ਮੈਂ प्ले करो प्ले करो प्ले करो। ਪਲੇ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਦੀ ਪਲੇ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਮੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਇਹ ਹਕੀਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਐਡੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ म्यूट ਖੁੱਦੀ करो, ਮੈਂ ਪਲੇ ਕਰਾਂ, म्यूट करे तो ਚੰਗੀ सुन लो ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ। ਕੀਮ ਸਾਹਿਬ की गालियां सुन लो, म्यूट कर लें सारे। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸੁਣ ਲਓ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ। तो हमारे लिए आजम सैफी जो है ये एक कीड़ी की मानंद था या गंदे अंडे की तरह था। अगर वो निकल गया तो नजीर साहब आवाज नहीं चाहिए यार। हमें तो उसकी कोई परवाह हरामजादे, आवाज मेरी है ही नहीं तो आवाज साफ किवें आवे? और भैंस चोदो तुस आवाज डब कीती है, मां आदत गंदा चोदो अंडा किनू कुत्ती दे आख्या जे? पुत्रो। गंदा अंडा किनू कहने लगे हो? गंदा अंडा किनू कहने लगे हो? कीड़ी की तरह आमर खंजीर नू आजम सैफी को आप कह रहे हैं कीम साहब, झूठ ना बोलेंगे। आमर खंजीर कुत्ती दे पुत्रा, मैं उन्हें जानता ही नहीं। तुमने तो अपनी तरफ से बड़ा पहाड़ उठाया है। ओ तेरी मां दा खुदा है, मेरी आवाज नहीं होएगी। तेरी भैन नू लन मारे, मेरी आवाज नहीं है। अंडे की तरह था, अगर वो निकल गया तो हमें तो उसकी कोई परवाह ये निकल गए भैंस चोदो, मेरी आवाज ही नहीं है। नहीं। एक गंदा अंडा था, सूखा पत्ता था, झड़ गया। सूखा पत्ता था, गंदा अंडा था। आजम सैफी गंदा अंडा था। खैर, जो मैं पैसों वाली भी ऑडियो आपकी लगाता हूँ जिसमें आपने बताया कि ओ मादर चोद, मेरी आवाज ही नहीं है। मैं कहने मेरी आवाज नहीं तो तू भैंस चोद आंडे है। कीम साहब गालियां तू ना अपनी दे, मैं अभी कुड़ियां आपकी ना ऑडियो आपकी नहीं, ऑडियो आपको सुनाता तू हूँ। अपनी कुड़ियां मेरे से चलो। ना चदवा। चलो आप कसम खा के बताओ, आपने आजम सैफी को कभी गालियां नहीं दी? कसम खाए। मैं तेरी मां दी फुद्दी दी कसम खा के कहना मैं उन्हें कदी नहीं गाल कड़ी। हलफ मुअक्कद बाज़ाब उठा के बताएं कि क्या आपने आजम सैफी को कभी गालियां नहीं दी? ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਦਰ ਚੋਦ ਹੁਣ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਕੀਨ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀਆਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਉਹਨੇ? ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੁੱਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਮਿਆਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ? ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕੱਢ ਨਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਭੈਣ ਚ ਦਵਾ ਲੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਮੰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੁੱਦੀਆਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੀਤੀ ਸੀ? ਇਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਚੋਦ ਤੂੰ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਬ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੁਕਰ ਜਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਡਬ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਓ। ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਲਾਨਤ। ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਲਾਨਤ ਪਾ। ਜਿੰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢ। ਜਿੰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐ ਕਹਿ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਫੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਦੂ ਲੰਗੜਾ ਛੱਡਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇ ਗਾਲ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਾਲ ਕਿਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ? ਤੇਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਗਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਸ ਮਾਂ ਚ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਾਂ ਡਬਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ। ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਬਣਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੂੰ ਡਬਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਡਬਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੱਢਦੀ ਤੂੰ ਗਾਲ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਉਹ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਧਾ, ਤੂੰ ਭੈਣ ਚ ਦਵਾਈ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ। आवाज की आवाज है कि मेरी आवाज ही नहीं है, मेरी मैं गाली निकाल देता हूं समाज वाले को। मेरी आवाज नहीं है। जिसकी आवाज है उसकी मां को ओदी मां दी मां के खुदे उत्ते खादू लंगड़ा छड़ा। जिसकी ये आवाज है उसकी मां के ऊपर मैं कुत्ते छोड़। जिसने ये आवाज बनाई है ओदी मां दे फुदे उत्ते खादू लंगड़ा छड़ा। ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ? ਉਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ? ਬਣਾਈ ਕਿਨੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਯਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਕੱਢਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਕਹਿ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ, ਉਹ ਉਂਝ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ? ਮੇਰੀ ਹੈ ਹੀ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੱਗਦਾ? ਮੇਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬਗੈਰਤ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲ ਪੈਣੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਗਾਲ ਪੈਣ ਲੱਗੀ? ਤੂੰ ਕਹਦੇ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਜੇ ਡਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਤੂੰ ਕਹੇ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇਰੀ मैं कहना कि तेरी मां यार मैं गाली निकाल देता हूँ। हकीम साहब आप चुप करें, मैं गाली निकाल देता हूँ। तो जिसकी ये आवाज है, जिसकी ये आवाज है, वो मैं ताड़ी बोलती बंद करन लगा। ए लो मैं ताड़ी आवाज कोई कुत्ते वाली भौंक मैं नहीं सुनदा पिया। मैं तानू म्यूट कर छड़िया है, तुसी मैनू कर दो, मैं तानू म्यूट करता जदों। चलो मर जाओ, म्यूट कर छड़िया। लो जी बड़ी तबलीग हुई है जी अज। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਬਲੀਗ ਨਾਲ ਬੈਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬੈਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੈਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਬਲੀਗ ਨਾਲ? ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਅਹਿਮਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜੇ? ਅੱਛਾ ਅਸਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤਬਲੀਗ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਨਤ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। आसफ चौधरी साहब जी अब्दुल्ला हकीम साहब ठीक कह रहे हैं जी। नहीं हकीम साहब वो देखे ना, ये जो अभी कर रहे हैं यही लोगों को असल चेहरा दिखाने वाला है कि ये गालियां ही देते हैं सिर्फ, और इनके मिसलिए मौत भी गालियां देते हैं। आप शुक्र करें आपने 3 दिन पहले छोड़ दी है और आपको अल्लाह ताला ने। अच्छा आज जी उस कुत्ते मुबशर मोची दी हो गई है ना, भैंस चदवाएगा कभी इस ब्रॉड पे नहीं आएगा आमर खंजीर ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਮਾਦਰ ਚੋਦਾ ਹੈ ਹੀ ਢੀਡ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦਾ ਬਗੈਰਤ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪਰਵਾਹ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੀਮ ਜੀ ਓਏ ਅਮਰ ਖੰਜੀਰ ਬੈਤ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਤਬਲੀਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਤ ਤੇ ਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ जमात अहमदिया के बंदे ने गाली दी है, जमात अहमदिया के बंदे ने गाली दी है, जमात अहमदिया का बंदा तो गाली दे सकता ही नहीं। ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ? ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਗਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ? मिर्जा साहब ने 1885-86 ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੋਚਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਚੀਕ ਉੱਠੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। देखो कुरान कहता है फकद लबिस्तु फीकुम उमरम मिन कबलिही अफला ताकिलून। वो कोई बंदा है ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਬ ਕੱਢ ਸਕੇ? ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ FIRਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਐਸੀ ਦਲੇਰ ਕੌਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ FIRਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ।
ਇਹ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਨਾਂ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆ ਨੂੰ ਰਹੀ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ। ਹੈਲੋ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ? करो 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 मुफ्ती साहब। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕੀਮ ਜੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ना माइक म्यूट है तो शाह साहब, माइक भी म्यूट है तो स्पीकर ਕੀਮ भी ਸਾਹਿਬ म्यूट कर ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਵੀ लेना। ਗਾਲਾਂ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? बड़ा बड़ा सवाल है जी। ਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈਲੋ, ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਕੀਮ ਜੀ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਹੁਣ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ? ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭੌਂਕਦੇ ਰਹੋ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੋ, ਭੌਂਕਦੇ ਰਹੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਦੇਖ ਹੈ ਵੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਭੌਂਕਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੌਂਕਦੇ ਪਏ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੈ ਬਰੇਲਵੀ ਬਾਬੀ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕੋ। ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਭੌਂਕਦੇ ਪਏ ਪਿਆ, ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਭੌਂਕਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾਂ ਮੈਂ ਦੀ ਪੜਿਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਜਿਲਦ 3 ਸਫਾ ਸੂਰ ਵੀ 109 ਭੌਂਕਦੇ ਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸਿਰਫ ਗਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ ਕਹਿਣਾ, ਅਮਕ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਕੁੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸਾ ਪਿਆ ਕਿ ਖਾਦੂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗੜਾ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ, ਇਲਿਆਸ ਕਾਦਰੀ ਕੁੱਤਾ, ਅੱਛਾ ਤਾਹਿਰੁਲ ਕਾਦਰੀ ਕੁੱਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਖਾਦੂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗੜਾ ਗਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਾਲਾਂ ਖਾਦੂ ਕੱਢਦਾ। ਲੰਗੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੂਲੀ ਕੁੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਕ ਗਾਲਾਂ ਰਜ਼ਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾ ਪਏ ਕੁੱਤਾ, ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਪਏ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੁੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਿ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਚੂੰਕਿ ਗਾਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪੋਰ ਰਿਹਾ। ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਭੌਂਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਐ ਮੈਂ ਭੌਂਕਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਰ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ। ਦਾੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਰਾਮੀ, ਦਾੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ, ਦਾੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੌਲਵੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਉਹ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਬਣਦੇ ਪਏ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਓ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਭੌਂਕਾ ਭੌਂਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਆ ਕਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਰੇ ਆਪਣੇ ਆ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਾਂ ਚੁੱਕ ਲਵੋਗੇ ਥੱਲੇ ਲਵੋ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਫੜ ਲਿਆ। ਵਾਕਈ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂਟਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬੇਗੈਰਤ ਨੇ। ਕੀ ਗਿਆ ਸੁ ਬਗੈਰ ਪਤਾ ਲੈ ਜਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕੀਮ ਜੀ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬਸ਼ਰ ਮੋਚੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ 3 ਘੰਟੇ ਆਸੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਟੱਟੀ ਲੱਟੀਨ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਟੱਟੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮਕਾਮੇ ਦੀ ਖੂਬੋ ਸੋ ਖਬਾਏ ਸੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ 3 ਘੰਟੇ ਆਸੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਧੂ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਗੈਰਤ ਦੀ ਟੱਟੀ ਦੀ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਸ ਲੈਟਰੀਨ ਟੱਟੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲਿਓ। ਅੱਛਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋ ਆਂਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਘੰਟੇ ਆਸੇ ਲੈਟਰੀਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੋਚੀ, ਉਥੋਂ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਦ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਖੋਲਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਹੈ? ਅਰੇ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਨਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਜਾ ਭੈਣ ਜੀ ਇੰਨਾ ਖਬਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬੈਲ ਵੱਜਦੀ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਅੱਛਾ ਮੈਂਟਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਬਾਅਦ ਐਂਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ।
फोन चुकेगा, उन्हें कहना कीम साहब थले मरो। आओ सानू को नहीं फोन उन्होंने आ रहे थे गया निकाल कर रहे कि कीम साहब थले मरो और किन्नी को बेइज्जती करानी दे। नींदर आ गई बेचारे। हाय 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 इन्हें काट दिंदा कर लगता कीम साहब थक गए जे। कीम साहब पानी शानी पी लो, आगे तो आप लगे हुए पानी शानी पी लो कीम साहब, तो फिर ताज़ा दम होके आ जाओ। फिर ताज़ा दम हो गया तबलीग करो। जय मिर्जा साहब ने कितने साल तबलीग की थी। तोबा 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 कीम साहब बंद ने मेरा अज दा कोटा पूरा हो गया। बई तू टिकटॉक ते ना हुंदा ते तू ये सारियां गालां घरे दे नु कढणीਆਂ सी। जी ए गल आहो यार थले काला दा टेक लग गया पे हो गया। You are kutta, you are kamina, you are beauty look. और आ गया जी, वे किने ला और आ गया जी। बंदे की चॉइस चेक करो। इम्तियाज खान साहब, इम्तियाज कामरान साहब बात करें भाई। वो ये की करता है ये कहता हूँ नहीं अक्सनिया ये भी आहो उनका ये भी पैन छोड़। इम्तियाज साहब आप बात करना चाहते हैं? थोड़ी देर बाद आपको आके मिलती होगी। अशिया बरेलवी कुत्तियां नू कहण दे बैन चोद ए दोनों अशिया किया ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲ ਮਾਰਨ साहब तीसरा कलमा याद किता जे। हां अमर नज़ीर साहब इन्हू हुण थल्ले ला दिए। मेरा ख्याल है बड़ा हो गया अज दा। इम्तियाज एक कामरान साहब मैं कल उन्हें दो तीन गाना करनी है। चलो गए इम्तियाज कामरान साहब। ये असल में ना इनको पता नहीं है क्या मसला। ये कौन है? बिलाल भाई कॉल उठाए किसकी कॉल है? नीचे बैठे हैं। ओ बरेलवी अशिया ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਾਂ ये सद अशरफ साहब आप बात करना चाहते हैं? गालियां दी हैं आपको पता है, बहुत नंगी गालियां। और ट्रूथ सीकर मैंने कह रहे हैं कि कीम साहब को नीचे उतारे। हम क्यों नीचे उतारे हैं? हम तो एहतराम करते हैं कीम साहब का। जमात अहमदिया का बंदा तबलीग कर रहा है, जो दूसरा आएगा उसने भी तो ऐसे ही तबलीग करनी है ना। ट्रूथ सीकर आप कॉल डालें, आप ऊपर आ जाएं, आप खुद आके उनको समझा लें। चले आ सकते हैं साथ में। चले गया नीचे। कौन चला गया? हकीम राशिद। अच्छा अच्छा, किसी ने उतारा होगा ना। ओ, उन्होंने नीचे जाना ही था जी। वो कह रहे थे मेरा कोटा पूरा हो गया गालियों का। हाँ ये है असल बात। इनको पूरी याद है मेरा। ये आबिद साहब कौन है जनाब? जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है। मैंने कहा था अभी उसको ना उतारना, मैंने नज़म सुनानी थी, आप लोगों ने उतार ही दिया उसको। नहीं हमने नहीं उतारा जनाब, हमने नहीं उतारा। अच्छा, और मैंने तो मिर्जे की नज़म सुनानी थी उसको, तो मैंने कहा चलो शायद उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। कौन सी नज़र है आपके पास जो सुनाना चाहते हैं? सुनाएं भला, हम सुन लेते हैं। वो बस उसको सुनानी थी, आप सुन के क्या करेंगे? नहीं अगर सुनानी है तो ये चला गया हकीम राशिद।
23,000 में किसी चला को गया। उतारा है या खुद उतर गया, समझ नहीं आई, पता ही नहीं लगा। अच्छा, इनकी हरकतों को सपोर्ट ना करें। कैसा बददियानत और बद किरदार है बंदा टुट सीकर। गाला सानू कट के गया ते भौंकदा सानू ही पे। कुछ शर्म कर ले। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਗਈ। ਟੀਮ ਰਾਸ਼ਦ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। यार वो सारा तो प्रोग्राम तो बढ़ गया। वो सिंधी सुंदी दसबंदी तो दसुंदी और मिर्जे का असली नाम, ये वो तो रह गया, सारा काम ही रह गया। कोई और कादियानी आओ यार, बताओ कि मिर्जे कादियानी को क्या जरूरत पेश आई कि उसने अपना असली नाम तब्दील करके लोगों को बताया जी मैं गुलाम अहमद हूँ। म्यूट कर सकता था या नीचे कमेंट देख लो कोई मॉडरेटर है। आ जाओ भाई, कोई नेड़े लगो भाई, कोई कादियानी आओ यार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस्ताद मोहतरम की हाल ठीक हो? सब भाइयों का की हाल ठीक हो? तो यार तो काल ही लेट चुकी है, मेरे को इल्हाम सी ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀਮ ਰਾਸ਼ਦ ਨੂੰ ਤਜ਼ਕਰੇ ਦੇ ਸਫਾ 390 ਦੇ ਵੇ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਹਕੀਮ ਰਾਸ਼ਦ ਦੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਾਲ ਹੀ ਲੇਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। इस कुत्ते का आखिरी दम है। शाहजी दोबारा हवाला बताए। एक मिनट उस्ताद मोहतरम, तज़करा का है ये जी? उस्ताद मोहतरम तज़करा दा है 6 अप्रैल 1902 का। एक मिनट जी, थोड़ा जैसा तज़करा सफ़ा जदीद एडिशन का सफ़ा 390 6 अप्रैल 1906 का। 6 अप्रैल 1906। वसीकर साहब कह रहे हैं मिर्जा साहब को गोरों ने इस्तेमाल किया था। 1906। अच्छा, 6 अप्रैल 1906 ते गालबन है ही नहीं पुराने एडिशन च। उस्ताद मोहतरम नवा 2023 वाला एडिशन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं है। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਫਾ 520 ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਈ ਤੇ ਵਿੱਚ 6 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। कि कुत्ते के दम पे मरा? कुत्ता कुत्ते के अदद पे मरेगा या ते आवे? शाहजी जरा देखो। नहीं नहीं, ए इल्हाम हैगा मिर्जे दा, इस कुत्ते का आखिरी दम है बिल्कुल। ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਕਿਧਰ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਨਹੀਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਲਾਨ। अल्लाह अकबर। शाहजी कोई माइक ओपन करो, कोई दसो। शाह साहब शॉप पर है, मेरा ख्याल है साथ साथ काम कर रहे हैं।
ज़ियारतुल जी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਤੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦੱਸ। कुत्ते का आखिरी दाम, एक मिनट मैंने लैपटॉप ऑन कर दो, मैं दस दो तुम। कुत्ते से मुराद मिर्जा साहब है? हाँ ह्यूमैनिटी नहीं है, नहीं करना। शाह साहब कोई हवाला दिखा रहे हैं। कुत्ते का आखिरी दम है। शाह जी इंज नहीं पता चलना, कोई सानू बोल के दसोगे तो कुछ पता चलना है, बोल के दसो। उस्ताद मोहतरम ये वे 6 अप्रैल 1902 ਦਾ। अच्छा 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1902 ਤੁਸੀਂ 6 ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ ਸਹੀ, ਠਹਿਰ ਜੋ ਜਰਾ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1902 ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਵਾਲੇ ਅਗਰ ਗਲਤ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਫੀਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। अच्छा जी 6 अप्रैल 1902 इस कुत्ते का आखिरी दाम है, सफ़ा 341 है जी, सफ़ा 341 है। हाँ जी हाँ जी, पिछले एडिशन च जी। हाँ जी कदीम एडिशन, ते ए वे 6 अप्रैल 202 इस कुत्ते का आखिरी दम है। हाँ थले अल हकम दा हवाला भी लिखे आ जाए, वो भी पढ़ दे। हाँ अल हकम जिल्द 14 नंबर 19 मोरखा 28 मई 1910 सफ़ा 5। अच्छा अल हकम ही मैं कट के वेखा, एक मिनट है। अल हकम अल हकम 28 मई 1910, 28 मई 1910। किथे टुर गए मार्च ते अप्रैल मई। अगर किसी कादियानी ने ऊपर आना है तो मैं नीचे जाता हूँ, ले लें उसको, रिक्वेस्ट डालता है। यार मैं हवाला तलाश कर रहा हूँ, आप लोग कर ले बात, किसी ने करनी है तो। ना मैं काम पे भी हूँ, मैं नीचे चला जाता हूँ, नीचे बैठ कर सुनता हूँ, अगर किसी को उठाना है तो उठा लें। नहीं मैं शाह साहब नीचे उतर जाऊंगा, अगर रिक्वेस्ट तो वो कोई डाले ना। अब बैठे हैं, मुफ्ती साहब आए हुए हैं, कुछ हवाले वगैरह देख लें आप।
इन लोगों ने ना इतनी खबासत की है, वो PDF तैयार की है पूरे सालनामे की, अब कोई महीना कहीं और लगा रही है। अब टोटल इसके सफ़ात 661 है। ओ ये डी साहब, जेडी साहब म्यूट कर लो भाई। म्यूट ना करे, कोई बात कर ले ना। वैसे ही हो गया था मेरा हाल। जी मैं सॉरी, माफी चाहता हूँ। बंदा एक बात करने के लिए आए तो उसको फिर मौका दिया जाए ना, या तो कॉल पे ना उठाए। बात कर ले जेडी भाई, करनी है तो नहीं, वो मैं पहले करनी थी जब हकीम साहब थे। अब ठीक है, माशाल्लाह, आप करें भाई। सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब वो यही है कि आने वाले का हमें भी नहीं पता चलता कि वो कौन है क्या है। वो गुफ्तगू करेगा तो पता चलेगा बंदा कौन है। असल में कादियानी कोई भी नहीं आ रहा ऊपर। अगर तो मिर्जा साहब में थोड़ी सी भी सच्चाई होती बिल्ला मिन ज़ालिका, तो कादियानी ऊपर तो आता ना, गाली देने के लिए आता है कोई ना कोई। नहीं, वो गाली हुई तो तबलीग है ना। हाँ, ये भी बात आपकी ठीक है। हाँ जी, लो जी, मई आ गया, ठीक है। अच्छा, मई और सफ़ा 5, मई का सफ़ा 5। हाँ, ये सर जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਸਫਾ 5 ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਫਾ ਹੀ ਉਲਟ ਪਲਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਤਰੀਕ ਇਸਤਖਾਰਾ ਉੱਤੇ ਮੋਟੀ ਸੁਰਖੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਰੀਕ ਇਸਤਖਾਰਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਥੱਲੇ ਹੋਏਗਾ। लो तरतीब, यकीन जानो किन्ने खबीस ने। 28 27 ते 12 5 6 इंज करके तरतीब लाई है। हेलो ना रवे बांस से ना बजे बांसुरी। सर जी साइड पे जेडे PDF ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, 661 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। 661 है। ਉੱਥੇ 521 ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ, ਇੰਟਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ। 521 ओए तरीक इस खारा दे थल्ले ने। हाँ जी, ऐसे कालम च थल्ले जाओ सब तो एंड। कशफ इस कुत्ते का आखिरी दम। ये यार वेखो वेखो इन्हां दी खबास ना, गल किथे सफाई। ए वेखो इस तो पिछे सफा केड़ा है, ए लो ए सफा चेक करो, सफे चेक करो, सफे तरतीब देखो सफियां दी। तो बस तो ये है जी अल हकम का असल रिसाला, असल अखबार। ये देख, इस कुत्ते का आखिरी दम है। मुझे साहब ये इस कुत्ते से मुराद क्या है? ये मिर्जा कादियानी जी, जब ये इल्हाम जी जी भाई, ये गुस्सा कर गया था इसलिए मैं कंफर्म कर रहा था। अच्छा, वेबसाइट बता दें, कह रहे हैं कौन सी वेबसाइट से निकालना है, नीचे कोई। ये कोई मिर्जा साहब के नाम का आदमी आया है। बंदे ने मिर्जा साहब हर बंदे नु मिर्जा साहब पक्का फराडिया लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
ह्यूमैनिटी साहब की हाल है, ठीक हो, खुश हो? शुक्र अल्लाह तुम्हें को। अच्छा यार, सबसे पहले तो माशाल्लाह बड़ा सब्र है आप में, खुदा आपको और सब्र दे, और नॉलेज और इस्लाम की जो है वो भी तालीम, और इस दुनिया की भी। और ये जिस तरह आपने ये बेवकूफ़ लोग जो हैं, जिस तरह आपके पास सब्र है और नॉलेज है, इल्म है इस्लाम का भी, और इनके जो अकीदा है, ये जो कल्ट है उनका भी, तो माशाल्लाह मैं क्या कह सकता हूँ। ज़बरदस्त, खुदा आपको और इन चीज़ों की सब्र भी दे, इल्म भी दे, एजुकेशन भी दे और हिम्मत भी दे। ज़बरदस्त। और सुनाए कैसे हैं जी? मैं तो सुन रहा था, तो ऑनेस्ट टू गॉड अगर मेरे जैसा बंदा हो तो मैं तो सीधी बंदूक काट के या अपने ने मार दिया या उसने मार दिया, मोड़ ला के उसने मारा, अपने आप ने तो नहीं मारा, फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन ये हिम्मत है आपकी जी, जो आप इन जैसे लोगों को यानी कि चैलेंज कर रहे हैं, उनकी जो बिलीफ है। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये इनके जो ये जो कल्ट है, मेरा सवाल ये है कि ये जो कल्ट है, उनके जो ये कंट्रोल करने वाले हैं, तो उनको इतनी भी अक्ल नहीं है कि जब को गुफ्तगू करते हैं तो इंसान कोई बेसिक कोई, अभी मैं इधर बैठा हूँ, ये जो जिसने ये बिल्डिंगें बना दी हैं, जो इनका जो भी था, कोई असूल होता है, कोई असूल होता है, कोई तरीका होता है, इस्लाम में भी, आउट इस्लाम में भी, तो इनमें ये कोई बेसिक इनको कंट्रोल करने वाला नहीं है। मेरा ये सवाल है। ह्यूमैनिटी साहब तुसी पढ़े लिखे, तुसी जवाब दे। नहीं, मुफ्ती साहब मौजूद है, मैं किधर पढ़ा लिखा हुआ था कि मुफ्ती साहब ये जड़ा मेरा है ये भाई, वो आप मिर्जा साहब के लिए सवाल कर रहे हैं, तो वो मुफ्ती साहब देंगे जवाब। सही है। नहीं साहब भाई जो बैठे यार, ये मुफ्ती साहब इनके लिए यानी कि कोई नहीं है जो इनको, ये जो कल्ट है, ये जो इनका, ये इस्लाम हमें तो नहीं सिखाता। अगर ये कहते हैं इस्लाम, ये कहता है इस्लाम और सुन्ना, मैंने देखा था इनके वो काफ़ी जो तेज़ तराज बनते हैं, वो रेफरेंस देते होते हैं और हदीस कोटेट करते हैं। तो अगर उस वक्त ये इन हदीसों पे कोटेशन करते हैं, जब आप से ये गुफ्तगू करते हैं, बहस करते हैं, तो जब कादियानी की जो मिर्ज़ा की टर्न आती है उस सब्जेक्ट पे कि वो बंदा कौन था, उसका कैरेक्टर क्या था, या ये जो आज बंदा ये गुफ्तगू कर रहा था, गालियां दे रहा था, कि इनको ये कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है कि उसी कुरान और सुन्नत के मुताबिक ये इस तरह की गुफ्तगू नहीं की जाती, ना ही गाली गलौज की जाती है। और कोई भी इंसान जो स्ट्रीट पे भी है, कोई भी अक्लमंद थोड़ा सा भी पड़ा है, इस तरह की इनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। इनकी जो हायरार्कीज़ हैं, या अगर ब्रॉड पे इन्होंने आना है, गुजारे ये है, आपका नाम तो नहीं मुझे पता, गुजारे ये है कि कंट्रोल करने वाला है क्यों नहीं है? ये हो सकता है कि कादियानियत को कोई कंट्रोल करने वाला ना हो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। असल बात ये है कि जिसको आप गाली कह रहे हैं ना, वो गाली नहीं समझते, वो उसको तबलीग समझते हैं। ये तबलीग है, वो आपने उसको गाली समझा है ना, वो आपको बुरी लग रही है। जिसको आप कह रहे हैं ये बेकंट्रोली बातें हैं, बेकंट्रोली चीजें हैं, वो तो अपने तो पक्के सच्चे अपने आप को कहते हैं हकीकी जमाते अहमदिया, तो हम ही है ना। हमारा एक खलीफा है जो हमें कंट्रोल कर रहा है। जिन चीजों को आपके लिए वो एक अजूबा है या एक बड़ी एक अनोखी चीज है, वो आपके लिए है, उनके लिए नहीं है। उनका पेशवा वो तबलीग ऐसे करता था कि वो हर अपने नाम मानने वाले को गाली निकालता था। तो ये इन्होंने, जिसको हम गाली कहते हैं, उनके नजदीक वो तबलीग है। वो कहते हैं आज भी किसी कादियानी के सामने मिर्जे कादियानी की गालियां पेश करें, वो आपको कहेगा कि ये तबलीग है। ये कौन सी बात है? इस किस्म की तबलीग तो कुरान के अंदर भी है। अभी आपके आने से पहले मैंने एक हवाला दिखाया है, मिर्जा कादियानी से भी ये सवाल हुआ था कि तू गालियां बड़ी निकालते। वो कहता है कि कुरान के अंदर भी गालियां लिखी हैं, पूरा कुरान गालियों से पुर रहा है, मैं अगर गालियां निकालता हूं ये कौन सी बुरी बात है? तो ये असल में बात। अच्छा साहिबान आप रुकिए, तो बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया। मैंने बस यही मेरा सवाल था। अल्लाह ताला मुझे आपको... ना जाना है, आप बैठिए, सारे बैठिए, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
और मियांटी साहब ये इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।